ओके। सो गुड मॉर्निंग। आज हम बनाने जा रहे हैं सिमेटिक मैनेजर का सॉफ्टवेयर ओपनिंग कैसे होगा। सिमेटिक मैनेजर जो सॉफ्टवेयर है वो पीएलसी प्रोग्राम के लिए यूज होता है। कौन सा वाला पीएलसी प्रोग्राम के लिए यूज होता है? वो पीएलसी अपना जो यूज होता है 300 और 400 के लिए मोस्टली यूज होता है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर ओपनिंग होगा। प्रोसेस देखेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो पहले हम अगर अपना जो भी प्रोजेक्ट बने उसको सेव करना चाहते हैं अपने फोल्डर में, तो पहले उसके लिए एक फोल्डर बना देंगे। ठीक है, तो फोल्डर कैसे बनेगा? राइट क्लिक करोगे माउस, ठीक है, उसके बाद न्यू ऑप्शन आएगा। तो न्यू ऑप्शन के बाद आपको क्लिक करना है कहाँ पे? फोल्डर के ऊपर। ठीक है, तो आ गया फोल्डर अपना। तो उसको रीनेम कर देना, आप अपने अपने नाम से कर सकते हैं। तो मैं ITI PLC दे देता हूँ। ठीक है, ITI PLC। तो ठीक है, जो भी मैं दे दिया इसको। तो उसके बाद क्या करेंगे? जो अपना सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे? सिमेटिक मैनेजर। ठीक है, सिमेटिक मैनेजर अभी ओपन करने जा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर थोड़ी देर ले सकता है, तो इसलिए कोई हड़बड़ नहीं, थोड़ा बस आपको वेट करना है। ठीक है, पेशेंस के साथ। ठीक है, तो इसको जो भी जो आपको पॉपअप आएगा उसको क्या करना है? आपको एलिमिनेट कर देना, मतलब आपको कैंसिल कर देना है। कैंसिल भी कर सकते हो उधर। ठीक है, देखो पहले हम बनाए थे एक प्रोजेक्ट, तो इसीलिए ये वाला प्रोजेक्ट आ गया है। इनकेस आपका आता है तो आपको क्लोज कर देना है, अगर नहीं आता है तो बहुत बढ़िया है। तो कैसे क्लोज करोगे? फाइल के ऊपर जाना है, उसके बाद क्या करना है? क्लोज के ऊपर आप क्या करना? क्लिक कर देना। ठीक है, देखो फिर उसके बाद और एक था, तो उसको भी इसी तरह क्लोज कर, फाइल के ऊपर क्लिक करना है, क्लोज करना है। तो देखो आ गया फिलहाल के लिए एक नीट इंटरफेस आ गया हमको, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट नहीं। तो उसके बाद हम अपना प्रोसेस जारी कर रखेंगे। तो देखते हैं, फाइल के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना? न्यू के ऊपर क्लिक करना है। ठीक, हम न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। देखो हम यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे क्या देना चाहूंगा? ITI नहीं ले रहा, कुछ भी दे देना। IGHD मैं दे दिया, अपने मर्जी से कुछ भी दे दिया। ठीक, आपको आपके नाम से ही एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो हम जो ब्राउज करेंगे, कहाँ पर ब्राउज करेंगे, मतलब कहाँ पे हम स्टोर करना चाहते हैं जो प्रोजेक्ट बनाए हैं। ठीक है, तो कहाँ पर स्टोर करें? जो अपना फोल्डर बनाए थे उसी में ही इसको स्टोर किया जाएगा। तो ब्राउज पे पर क्लिक करना, ब्राउज के ऊपर। तो नीचे जब हम स्क्रॉल करते जाएंगे तो आई आया था, तो टी लेटर नहीं लिया था उस टाइम कुछ दिक्कत की वजह से। कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। तो आई फोल्डर चूज किए, देन क्या किए? ओके पे क्लिक कर देते हैं, और एक बार ओके पे क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद और एक पॉपअप विंडो आएगा, उसको क्या करना है? आपको मैक्सिमाइज कर देना है। ठीक है, तो मैक्सिमाइज करने के बाद आपको आ गया क्या? नया पॉपअप विंडो का मैक्सिमाइज आ गया। तो उसके बाद क्या करना है? आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? स्टेशन पे क्लिक करना। ठीक है, स्टेशन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? सिमेटिक 300 स्टेशन। जो थीमेटिक PLC 300 का हम पहले प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाएंगे, उसी तरह आप भी करना। तो सिमेटिक 300 स्टेशन पे आप क्लिक करना। ठीक है, तो देखिए हमारा आ जाएगा सिमेटिक 300। ठीक है, देखो पहले हम सिमुलेटर ले लेते हैं। सिमुलेटर क्या होता है ना, जो वर्चुअल PLC होता है वही होता है सिमुलेटर। देखो हर बंदे को तो PLC प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं? लॉजिकल PLC और वर्चुअल PLC यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप घर बैठे हो प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको थोड़ी ना PLC लेके घूमते रहोगे, तो इसलिए प्रोजेक्ट बनाया तो वर्चुअल PLC में भी काम हो सकता है आपका सब सब कुछ। ठीक है, तो वर्चुअल PLC को हम सिमुलेटर कहते हैं और सिमुलेशन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं? सिमुलेशन ले लेते हैं, उसके बाद सिमुलेटर के ऊपर डबल क्लिक कर देना है आपको। डबल क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको पेशेंस करना पड़ेगा। पेशेंस के साथ थोड़ा देखिए, तो आ गया है सिमुलेटर। ठीक है, तो सिमुलेटर जो आ गया है, ठीक है, देखो सिमुलेटर ये जो CPU है, CPU को हम कहाँ पे रखेंगे? रॉन पी मोड पे रखेंगे, क्योंकि ये रॉन प्रोग्राम मोड है। ठीक है, और एक बात आपको जानना चाहिए कि देखियो यहाँ पे जो लिखा है PLC, ठीक है, TCP/IP, इसको हम MPI में भी रख सकते हैं। वो PLC के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी तरह वो कम्युनिकेट होता है, किसके? PC टू PLC कम्युनिकेट किसी तरह करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हम TCP/IP को ही रहने देते हैं, क्योंकि हम जो PLC का लेने वाले हैं, मतलब जो भी लेंगे जो कॉन्फ़िगरेशन, वो TCP/IP को भी सपोर्ट करता है, MPI को भी सपोर्ट करता है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपको MPI भी मिल जाएगा। तो TCP/IP MPI दोनों को सपोर्ट करता है, तो इसलिए TCP/IP को हम रखते हैं जो भी वो आया था। ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं।
तो हम क्या करने जा रहे हैं, उसको मिनिमाइज कर दे, फिलहाल के लिए उसकी अब कोई जरूरत नहीं थोड़ा, तो इसको कुछ देर के लिए मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा आपके सामने, सीमाटिक 300 आ रहा है, तो उसके ऊपर क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद आपको हार्डवेयर आ गया। ठीक है, हार्डवेयर आने के बाद आपको क्या करना है, हार्डवेयर के ऊपर भी डबल क्लिक करना है। देखिए अभी एक नया वो पॉपअप विंडो आ गया, उसको भी क्या करना है, फुल स्क्रीन कर देना है। तो हम जो पढ़े थे, तो पीएलसी का हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसका डिफरेंट मतलब स्लॉट्स होता है, मतलब हम रेल जब लेंगे, रेल का डिफरेंट स्लॉट्स होता है, स्लॉट्स अकॉर्डिंगली हमको क्या करना है, जो भी कंपोनेंट होगा उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लेना चाहिए, पहले पहले रैक देखेंगे। ठीक है, रैक के अंदर आपको मिल जाएगा रेल, डीन रेल जो हम जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, देखो ये आ गया अपना यू आर मतलब यूनिवर्सल रैक। ठीक है, जीरो, तो उसका हम जो ए रेलवे मिल गया। ठीक है, तो हम जो अपना है क्या, स्लॉट नंबर वन, स्लॉट नंबर वन में किसको ऐड करेंगे देखते हैं। तो स्लॉट नंबर वन में किसको ऐड करेंगे, हम पावर सप्लाई को ऐड करेंगे। जो ठीक है, आपको कहाँ पे मिल जाएगा, PS300 का अंदर मिल जाएगा। क्योंकि हम लॉजिकल पीएलसी में कर रहे हैं तो कोई भी पावर सप्लाई ले सकते हैं, मगर आप जब भी फिजिकल पीएलसी के साथ करोगे तो उसको उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी टाइप का पावर सप्लाई उधर लगा हुआ है। ठीक है, उसी तरह आपको लेना पड़ेगा। तो हम कोई सा भी ले लेते हैं, 307 10 एम्पेयर। यहाँ पे एक दिखा रहा है नीचे दे, थोड़ा फोकस करें तो मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, 6ES7307 1KA02 QA80। ठीक है, ये इसका ना ऑर्डर नंबर है। इसको क्योंकि सिमिलर देखो आपको दिख रहा है, सिमिलर काइंड के है, 307 10 एम्पेयर 10 एम्पेयर का, तो उनका ऑर्डर नंबर डिफरेंट है मगर। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो। तो ठीक है, हम कोई सा भी ले लेते हैं 307 10 एम्पेयर का। तो हम क्या कहें, स्लॉट नंबर वन में ऐड कर दें किसको, जो अपना पावर सप्लाई। ठीक है, स्लॉट नंबर टू में क्या ऐड होगा, जब आपको बताया था, जब वो हम ऐड करेंगे सीपीयू का ऐड करेंगे। ठीक है, सीपीयू कहाँ पे मिलेगा, स्लॉट नंबर टू को जब ऐड करेंगे सीपीयू 300 मिल जाएगा। ठीक है, हम एक जो पहले से है, तो उसका ही हम ले लेते हैं, जो पीएलसी। ठीक है, 307 CPU 3152 PNDP, CPU 3152 PNDP यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसका हम लेटेस्ट वर्जन ले लेते हैं, वर्जन 3.2। ठीक है, देखो यहाँ पे भी उसका क्या है, जो उसका स्पेसिफिक ऑर्डर नंबर है आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपको देख के चूज करना है, मतलब जहाँ पे आप काम करोगे उसी तरह का आपको मेंशन किया गया होगा कि कौन से तरह का लेना है। ठीक है, तो जो पीएलसी दिया होगा, जो जो स्पेसिफिकेशन के साथ दिया होगा, आपको उसी तरह का ही फॉलो करना है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं 3.2 वर्जन पे, तो वो कुछ देर शायद लेगा। ठीक है, आ गया अपना एक इंटरफेस। जो आईपी एड्रेस दिखा रहा है वो क्या, पीएलसी का आईपी एड्रेस है, 192.168.0.1 का है। देन उसके बाद क्या करना है, आपको ओके कर देना है। तो देखिए मतलब स्लॉट नंबर टू में आ गया है क्या, सीपीयू। फिलहाल जो थ्री नंबर है वो इंटरफेस मॉड्यूल के लिए है, इंटरफेस मॉड्यूल का कोई जरूरत नहीं है फिलहाल के, तो उसे हम पहले अभी के लिए एम्प्टी रहने देते हैं, एम्प्टी मतलब खाली रहने देते हैं। ठीक है, अभी के लिए खाली रहने देता है। तो जो स्लॉट नंबर 3 और 4 है, वो क्या है, सिग्नल मॉड्यूल। सिग्नल मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, जो आपको सिग्नल देना है क्या पीएलसी को, या फिर सिग्नल लेना है पीएलसी से, उसी के लिए हम यूज करते हैं स्लॉट नंबर 4 और 5। ठीक है, तो स्लॉट नंबर 3 को फिलहाल के लिए खाली रहने देते हैं, स्लॉट नंबर 4 को क्या लेंगे हम, सिग्नल मॉड्यूल। सिग्नल मॉड्यूल आपको कहाँ भी मिलेगा, सिग्नल मॉड्यूल SM300 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, पहले उसके अंदर जाएंगे क्या, सिग्नल मॉड्यूल में जो लिए थे पहले, ये जो मैं याद था उसी के अकॉर्डिंग लेता हूँ। फिजिकल पीएलसी एक एग्जिस्ट करता है इसी प्रॉपर्टीज में, इसी हार्डवेयर प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, डीआईडीओ का SM323 DI16 और DO16। ठीक है, 24.5 एम्पेयर का है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, स्लॉट नंबर 4 में आ गया अपना डीआईडीओ का फर्स्ट वाला, डिजिटल इनपुट 16 डिजिटल आउटपुट 16 वाला। ठीक है, 24 वोल्ट के साथ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट भी हमको चाहिए, तो इसलिए एआईए के अंदर चलते हैं। एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट का SM334 एनालॉग इनपुट 4 एंड एनालॉग आउटपुट 2 टू 8 बिट, वो वाला हम ले लेते हैं। ठीक है, ये सब चूज करने के बाद आपको क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, देन
कुछ देर बाद सेव एंड कंपाइल करना है, उसके साइड में ही है। ठीक है, देखो फिलहाल के लिए जो हम कॉन्फ़िगरेशन किए थे, अगर कुछ गड़बड़ी होता तो हमको यहाँ पे एरर शो कर देता सेव एंड कंपाइल के टाइम। तो कोई गड़बड़ी नहीं, इसलिए कुछ शो नहीं किया, एरर शो नहीं किया। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, उसके बाद डाउनलोड करेंगे। देखिए डाउनलोड ये किस में होगा, जो वर्चुअल पीएलसी हम लिए थे, ठीक है, ये जो वर्चुअल पीएलसी लिए थे उसी के ऊपर ही ये वाला डाउनलोड होगा, मतलब सिमुलेटर जो लिए थे। तो डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उसके बाद दिखा दिया 3152 PNDP। ठीक है, स्लॉट नंबर 2, देन ओके, देन पीएलसी का आईपी एड्रेस दिखा दो, देन ओके। देखो हमारा डाउनलोड है, किससे पता चलेगा कि आपको ये डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ है? ठीक है, चलो फिर पहले चलते हैं, जो फर्स्ट पेज ओपन हुए थे स्टेप 7 का सिमेटिक मैनेजर का, तो उस पर क्लिक करते हैं। सिमेटिक में दिखा, नीचे दिख रहा है, तो स्टेप 7 पे क्लिक करो। उसके बाद देखो हम लिए थे बस हार्डवेयर था उस वक्त, जब हम पीएलसी मतलब सीपीयू लिए, सीपीयू को डाउनलोड कर दिए, उसका देखो यहाँ पे आ गया सीपीयू 3152 PNDP। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आ गया है देखो एसएम प्रोग्राम, सिमेटिक 7 प्रोग्राम। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं, देन उसके बाद क्या आएगा, ब्लॉक्स। ठीक है, ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक करना है। ये जो है अपना ओबी, ओबी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, जिसके अंदर हम ना अपना जो भी प्रोग्राम वगैरह होगा उसको बनाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। देखो हम जो पीएलसी यूज कर रहे हैं फिलहाल के लिए, उसमें 3 तरह का लैंग्वेज वो सपोर्ट करता है। क्या क्या, लैडर एक्सेस डायग्राम जिसे हम LAD बोलते हैं, या फिर स्टेटमेंट लिस्ट, मतलब जैसे हम जैसे कोडिंग वगैरह लिखते हैं ना सॉफ्टवेयर वाले, उसी तरह का आपको लिखना पड़ेगा क्या, स्टेटमेंट में। ठीक है, कि किसको एक्टिव करना है, किसको डीएक्टिव करना है, इसी तरह। और एक फंक्शन ब्लॉक, जैसे स्क्वायर बॉक्स में तरह होता है वो वाला ब्लॉक, दिखाएंगे आपको, बाद में दिखाएंगे, पहले आप सॉफ्टवेयर ओपनिंग सीख जाए, उसके बाद जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो क्या कहा, लैड ओपन हो गया, तो लैड के सिलेक्ट कर दिया OB1, देन क्या करेंगे, ओके। देखिए आपको अभी नया एक इंटरफेस आएगा। ठीक, देखिए आ गया इंटरफेस। इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी लॉजिक बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो NO दिया है, NC दिया है, ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट हुआ है, जो भी चूज होगा उसी का NO NC यूज कर सकते हैं। आपको एक जस्ट प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं, NC एक ले लेते हैं, NO एक ले लेते हैं, देन कोयल एक ले लेते हैं। ठीक है, एड्रेस कर देते हैं I0.0। ठीक है, फिलहाल के लिए कुछ दिक्कत हो रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से वो नहीं ले रहा है। इसी तरह जो आपकी सॉफ्टवेयर ओपनिंग है आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इसी तरह 5 बार बनाना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर ओपनिंग। सो थैंक यू फॉर नाउ, आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है 5 टाइम।